वेलकम बैक टू AZ एकेडमी। बच्चों, जो हम लोग शुरू किए थे अपना स्टोरी सीरीज, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज के चैप्टर जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 2, जो कि है नेल्सन मंडेला और वॉन्ग लॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर में हम लोग नेल्सन मंडेला के बारे में ही बात करेंगे। और नेल्सन मंडेला के बारे में हम उस समय की बात करेंगे जब वो शपथ लेने वाले थे, तो उनके माइंड में क्या चल रहा था वही हम इस चैप्टर में जानेंगे। और नेल्सन मंडेला जिस दिन शपथ लिए थे उस दिन एक बच्चा आर्टिकल निकला था नेल्सन मंडेला के रिकॉर्डिंग, तो उस आर्टिकल को भी पढ़ेंगे। और नेल्सन मंडेला जो कौन थे, तो नेल्सन मंडेला एक ऐसे ब्लैक पर्सन थे, बोल सकते हो, जो कि प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका में। और उन्होंने अपार्थिड सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम बोल लीजिए जो नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है। देखो, साउथ अफ्रीका में क्या था, एक ब्लैक पर्सन था ग्रुप था, एक वाइट पर्सन का ग्रुप था। तो जो वाइट पर्सन थे वो ब्लैक पर्सन को बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार करते थे। तो इसी अत्याचार से मतलब कि लड़ने के लिए नेल्सन मंडेला और उनके साथ बहुत सारे साथी इस जो अपार्थिड सिस्टम था, इस सिस्टम से बच्चा लड़े और साउथ अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक बोल सकते हो कंट्री को स्थापित किए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, ये आर्टिकल छपा था नेल्सन मंडेला के रिलेटेड। तो पहले आर्टिकल पढ़ लेंगे, फिर उनके बारे में पढ़ेंगे कि उस दिन वो क्या सोच रहे थे क्या नहीं, ठीक है। देखो, इस आर्टिकल में बताया गया था कि जो नेल्सन मंडेला है ये ऐसे फर्स्ट ब्लैक पर्सन थे जो क्या बने थे, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे। और ऐसा बोल सकते हो, ऐसा दिन कितने वर्षों के बाद आया था, तो 300 वर्षों के बाद ऐसा दिन आया था कि कोई भी पहला ब्लैक पर्सन प्रेसिडेंट बना था, वो भी साउथ अफ्रीका का, ठीक है। और बोले तो जैसे जो नेल्सन मंडेला थे, इनका जो पार्टी था वो पार्टी किससे बिलोंग करते थे, अफ्रीका नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। और जो नेल्सन मंडेला थे 400 सीटों पर से 252 सीट पर विजय हासिल किए थे। और ये जो शपथ होने वाला था, कहाँ पर शपथ ये होने वाला था, तो बिल्डिंग एम्फी थिएटर में होने वाला था। और ये बिल्डिंग एम्फी थिएटर कहाँ पर पड़ता है, प्रिटोरिया में पड़ता है। और इनके शपथ को सुनने के लिए 140 कंट्री से लोग आए थे इनको शपथ को सुनने के लिए, ठीक है। वो लोग कौन थे, तो वो लोग राजनीतिक यानी कि पॉलिटिशियन थे और डिग्निटरीज यानी बहुत सम्मानित लोग थे, ठीक है। नेल्सन मंडेला उस स्पीच में ये भी बोले थे कि जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में कभी भी किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर कभी भी उनको दबाया या फिर उनके ऊपर उनको परेशान नहीं किया जाएगा। और जो ये प्रिटोरिया था, इन गलियों में बच्चा बहुत ही खुशी का माहौल दिखाई दे रहा था। और इस खुशी में केवल ब्लैक पर्सन नहीं, वाइट पर्सन भी शामिल थे। अगर बात किया जाए तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा भी लोग क्या कर रहे थे, उनके शपथ समारोह में शामिल थे और बहुत जश्न मना रहे थे। और इस शपथ समारोह में मतलब कि बूढ़े हो गए, ठीक है, जवान हो गए, मैन हो गए, वोमेन हो गए, हर टाइप के व्यक्ति क्या थे, शामिल थे, गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से नेल्सन मंडेला के बारे में बात करेंगे कि उस दिन किस दिन बच्चा ये शपथ किस दिन लेने वाले थे। तो ये शपथ लेने वाले थे 3 मई 1994 में ये क्या करने वाले थे, शपथ लेने वाले थे, ठीक है। तो इस दिन इनके माइंड में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, यही हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि 10 मई जो था वो सबसे बेहतर दिन की शुरुआत हुई थी। ऐसा इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि जब से ये प्रेसिडेंट बने थे या फिर जब से इनको जब लोगों ने प्रेसिडेंट के रूप में चुना था, तभी से लोग क्या करते थे, इनको बधाई देने के लिए आते थे, इनके आसपास हमेशा लोग घूमते थे। लेकिन 10 मई को इनके पास कोई भी आगे पीछे नहीं घूमा, कोई बधाई नहीं दिया। तो इनका कहना था कि 10 मई था वो सबसे बेहतर दिन था और सबसे अच्छा दिन ये शुरुआत हुआ था, ठीक है। तो वहीं पर यहाँ पर लिखा गया बच्चा, फॉर द फर्स्ट फ्यू डे ना, 10 मई से कुछ दिन पहले इनके आगे पीछे बहुत सारे सम्मानित लोग और बहुत सारे लीडर क्या करते थे, आगे पीछे घूमते थे। किस चीज़ के लिए, इनको रिस्पेक्ट, बधाई देने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे बताया जा रहा है, द इनॉग्रेशन वर्ल्ड वुड बी द लार्जेस्ट। और ये साउथ अफ्रीका में जो इनॉग्रेशन हुआ था, जो शपथ समारोह हुआ था, वो सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्या था, गैदरिंग था, ठीक है। अब उसके आगे यहाँ पर ये बताया जा रहा है, द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। जो सेरेमनी, जो शपथ समारोह होने वाला था, कहाँ पर होने वाला था बच्चा, तो प्रिटोरिया के बिल्डिंग एम्फीथिएटर बिल्डिंग में होने वाला था, ठीक है। उसके बाद, फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट supremacy and now it was the site of a rainbow gathering of different color and national for the installation of South Africa first democracy and non-racial
गवर्नमेंट। देखो क्या हो रहा है कि नेल्सन मंडेला ये बता रहे थे कि बहुत ही सालों साल से सिर्फ वाइट पीपल ही क्या कर रहे थे, जनता पर शासन कर रहे थे, वही अपना रूल चला रहे थे। तो केवल हर जगह हर सीट पर किसका ही दबदबा था, केवल वाइट पीपल का ही दबदबा था। लेकिन जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने तो उस दौरान सीटों पर जो था वाइट पीपल भी रहते थे और ब्लैक पीपल भी क्या करते थे बच्चा, रूल करते थे। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि जब ये नेल्सन मंडेला क्या हुए प्रेसिडेंट बने तो सीटों पर क्या हुआ, रेनबो गैदरिंग का मतलब ब्लैक पीपल भी शामिल थे और वाइट पीपल भी शामिल थे। और जो गवर्नमेंट बना कैसा गवर्नमेंट बना था, पहला डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक देश बना था, ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट था नॉन रेशियल यानी नस्ल के आधार पर ये गवर्नमेंट नहीं बना था, यहाँ पर नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था, ठीक है। ऑन दैट लवली ऑटम डे, किस दिन की बात हो रहा है, जिस दिन ये शपथ लेने वाले थे वो बेहतर इसलिए भी था क्योंकि ये अपने पुत्री यानी बेटी के साथ थे जिनका नाम क्या है, जैनानी नाम है। उस दिन शपथ नेल्सन मंडेला भी लिए थे और उनके साथी भी लिए थे, ठीक है। कौन कौन लिए थे, तो जो मिस्टर डी क्लर्क हैं जो एक किस पद के लिए शपथ लिए थे बच्चा, तो ये थे सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद कौन आए, थाम्बो बेकी आए और ये किस पद के लिए शपथ लिए थे, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में ये शपथ लिए थे। उसके बाद नेल्सन मंडेला का क्या होता, माई टर्न यानी नेल्सन मंडेला का टर्न आया और इन्होंने क्या किया बच्चा, प्लेज यानी प्रतिज्ञा लिया। क्या प्रतिज्ञा लिया कि मैं संविधान का क्या करूँगा, पालन करूंगा और उसके अंतर्गत ही कार्य करूंगा और मैं अपने आप को लोगों के प्रति क्या कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते बच्चा, उसके बाद कहते हैं और जो नेल्सन मंडेला थे ना तो वो गेस्ट के तरफ देखते हुए और जो हो सकता है मैं भी वहाँ पर रेडियो से उनके भाषण को भी सुना जा रहा होगा तो उनकी तरफ मतलब देखकर उनको एड्रेस कर कर कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस, कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो उपस्थित हैं वो क्या कर रहे हैं, जो हमें नया लिबर्टी यानी जो हमें नई आज़ादी मिला है उस आज़ादी का आशा और उसकी जो चमक है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं कि जो हम लोग क्या एक्सपीरियंस किए, हम लोग क्या अनुभव किए हैं, जो ह्यूमन डिजास्टर यानी मानव के ऊपर जो आपदा आया था, क्या आपदा आया था कि जो वाइट पीपल थे ब्लैक पीपल के ऊपर क्या कर रहे थे, बहुत अत्याचार कर रहे थे। तो ये बोले थे जो मानव के ऊपर आपदा आया था इस आपदा से हम लोग बाहर निकल चुके हैं। अब हम लोग ऐसा एक कंट्री बनाएंगे, एक ऐसा सोसाइटी बनाएंगे जो उस सोसाइटी कैसा रहेगा, एक इंसानियत की सोसाइटी रहेगी और इस पर हम लोग क्या फील करेंगे, प्राउड फील करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे वो बताते हैं कि हम लोग बहुत लोगों से नाता, हम लोग का जो बहुत लोगों से नाता टूट गया। ऐसा इसलिए बोलते थे, क्या है कि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था यानी वाइट पीपल अपने ही देश में जो ब्लैक पीपल थे उनको बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, उनको अच्छे से जीने नहीं दे रहे थे। तो जो अलग और भी जो दूसरे कंट्री होते हैं साउथ अफ्रीका से नाता तोड़ देते, तो वो वही बोलते हैं कि अभी बहुत साल नहीं हुआ है, बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, कुछ ही साल हुआ है कि जिसमें क्या है लोग हमसे नाता तोड़ दिए, फिर भी हमें बहुत ही रेयर मतलब बहुत ही मुश्किल से एक ऐसा मौका मिला है कि सभी राष्ट्र लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, अपने ही ज़मीन पर क्या कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, उनकी स्वागत कर रहे हैं, ठीक है। ये बात बताते हैं। उसके बाद जितने भी गेस्ट आए थे कहाँ पर, उनके शपथ में, तो क्या करते हैं, सबको थैंक यू बोलते हैं। किस लिए थैंक यू बोलते हैं कि आप यहाँ पर आए हो और साक्षी बने हो। किस बात का साक्षी बने हो, तो हम लोग की जो ह्यूमन डिग्निटी है इस बात की साक्षी बने हो। उसके बाद हम लोग जो विक्ट्री मतलब होता है विजय प्राप्त ना, हम लोग जो विजय प्राप्त किए हैं, न्याय के प्रति जो हमने क्या किया है, विजय प्राप्त किया, इसका साक्षी बनने के लिए हम लोग को जो शांति मिल रहा है और हम लोग को जो इज्जत मिल रहा है इसका साक्षी बनने के लिए उन्होंने क्या किया, जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट आए थे उनको क्या बोलते हैं, थैंक यू कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि एट लास्ट यानी अंततः हमने कैसा एक पॉलिटिकल प्राप्त किया है, तो उन्होंने बोला कि एक ऐसा हम लोग पॉलिटिकल प्राप्त किया है जो कि टोटली कैसा है, फ्रीडम है, यानी किसी के रिस्ट्रिक्शन में नहीं है। हम बोलते हैं कि हम लोग ऐसा एक राजनीतिक स्थापित किए जो पूर्णतः स्वतंत्र है, इसमें किसी का हस्तक्षेप तो नहीं है। उसके बाद क्या कहते हैं कि हम शपथ लेते हैं, क्या शपथ लेते हैं कि हमारे लोग ना, हमारे जो लोग हैं जो क्या हुए हैं, फंस चुके हैं, किस किस चीज़ों में फंस चुके हैं, तो जो लोग गरीबी में फंस चुके हैं या फिर जो लोग हानि में फंस चुके हैं या फिर जो लोग किसी पीड़ा से मतलब सफ़र कर रहे हैं या फिर जो जाति
जेंडर यानी जो लिंग है, इन चक्रों में जो फंस गया है उनको उस चीज़ से क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे। उसके बाद बोलते हैं नेवर नेवर एंड नेवर अगेन सेल इट बीन दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनेदर। फिर से वही बात है, नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि इस धरती पर, किस धरती पर, साउथ अफ्रीका की धरती पर कोई भी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्या किया जाएगा, अत्याचार नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन का मतलब होता है दमनकारी यानी अत्याचार करने वाला, ठीक है। फिर बोलते हैं द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। उसके बाद बोलते हैं कि जो हमने अचीवमेंट पाया है उस अचीवमेंट पर सन कभी भी डूबेगा नहीं। मतलब कहने का ये था कि हमने जो आज़ादी पाया है वो आज़ादी अब हमसे कोई छीनेगा नहीं, अब हमारी आज़ादी कभी भी ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद बोलते हैं गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका का भला करे। जैसे ये सब बोलते हैं, अचानक से कुछ समय के बाद क्या होता है, सब लोग अपनी आंखों से भय मतलब डरते हुए अपनी आंखों को ऊपर करते हैं। ऐसा क्या हो जाता है, फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन अवे एज ए स्पेक्टुलर अरे। देखो सुनिए क्या हुआ था कि नेल्सन मंडेला जब भाषण दे रहे थे उसके कुछ ही समय बाद नेल्सन मंडेला के साथ साथ उस रैली में बोल सकते उस शपथ समारोह में जितने लोग भी शामिल थे वो सब लोग अपनी आंखों को ऊपर कर लेते। आखिर क्या होता है, तो चलिए बताते हैं। देखो क्या होता है कि जो आर्मी का जो जेट था, हेलीकॉप्टर था और जो क्या था बच्चा ट्रूप कैरियर था, ठीक है, जो ट्रूप कैरियर था ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत खतरनाक स्टंट करने लगते हैं जिसकी वजह से सब लोग अपनी आंखों को ऊपर कर लेते हैं। अब ये स्टंट इसलिए नहीं करते, ऐसा होता है जब 26 जनवरी होता है, जब 15 अगस्त होता है तो हमारे जो जितने भी आर्मी मिलिट्री हैं वो क्या करते हैं, स्टंट परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है। तो जो उस दिन भी क्या हुआ था, नेल्सन मंडेला के शपथ में ऐसा हुआ था। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका मतलब कि एज बोल दो कि रूल था या फिर मिलिट्री का फोर्स वो दिखाना चाहते थे या फिर अपने आप को भी सिर्फ शो ऑफ करना चाहते थे, ठीक है। इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले टू पिन पॉइंट प्रिसीशन, केवल अपना जो ये मिलिट्री जो स्टंट कर रहे थे शपथ समारोह में ये केवल इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि अपना क्या करें, केवल तालमेल दिखा पाए या फिर मिलिट्री फोर्स दिखा पाए। ये इसलिए कर रहे थे, अपनी वफादारी दिखा रहे थे। किसके प्रति वफादारी दिखा रहे थे, तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री था, जो लोकतंत्र कंट्री था, इसके प्रति क्या कर रहे थे, अपना लॉयल्टी दिखा रहे थे। ये भी शो ऑफ करना चाहते थे, नेल्सन मंडेला को बताना चाहते कि हम भी आपके साथ थे, ईमानदारी के साथ हम भी देश का सेवा करेंगे, ठीक है। यहाँ बताया गया कंट्री के बारे में कि जो किस कंट्री का मतलब कि किस कंट्री के प्रति वफादारी दिखाना चाहते थे, जिस कंट्री को लोगों ने चुना है। किस तरीके से चुना है, बहुत ही स्वतंत्र होकर और बहुत ही न्याय तरीके से चुना है। उस कंट्री का ये लोग क्या करेंगे, जो मिलिट्री थे वो रिस्पेक्ट देना चाहते थे, ठीक है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल, उसके बाद क्या होता है, ये चीज़ हो जाते हैं तो नेल्सन मंडेला ये बताते हैं कि उनके सामने जो जनरल थे, जो कमांडर्स थे, उनके चेस्ट पर बहुत सारे अवार्ड लगे थे। वो लोग भी क्या कर रहे थे, नेल्सन मंडेला को सल्यूट कर रहे थे, ठीक है। इसके रिलेटेड नेल्सन मंडेला क्या करते हैं, एक स्टोरी शेयर करते हैं अपने साथ। बोलते हैं आई वॉज नॉट अनमाइंडेड फुल ऑफ दैट फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्ट। जो मतलब कि कमांडर्स, जो पुलिस उनको क्या कर रहे थे, सल्यूट कर रहे थे, वही कुछ साल पहले नेल्सन मंडेला को क्या किए थे, जेल में बंद कर दिए थे। और ये बात नेल्सन मंडेला कभी भी भूले नहीं हैं और यहीं पर ये बात शेयर करते हैं। जैसे ये बात शेयर करते हैं उनके साथ एक चीज़ और होता है, वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि जो इम्पाला जेट है, इम्पाला जेट बच्चा क्या करता है कि वी शेप में, वी शेप मतलब कि इस टाइप में बहुत सारी इम्पाला जो जेट होते हैं वो भी शेप में क्या करते हैं, बहुत सारे स्मोक क्या करते हैं, छोड़ते हैं। और ये स्मोक किस कलर का था, तो जो साउथ अफ्रीका फ्लैग होता है उसी कलर का। उसमें कौन कौन से कलर इन्वॉल्व थे, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड कलर इन्वॉल्व था उस स्मोक में, ठीक है। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem। और उस दिन 2 नेशनल एंथम गाए गए थे, 2 गीत गाए गए थे। और वो 2 गीत कौन कौन सा था, नाकोशी शिक्लेल अफ्रीका और दूसरा कौन सा था, डाई स्टेम। याद रखना, यहाँ पर 1 नंबर के लिए हो सकता है हमसे पूछ जाए कि डाई स्टेम जो सॉन्ग था वो किसके द्वारा गाया गया था, ब्लैक पर्सन के द्वारा गाया गया था। और जो नाकोशी शिक्लेल था, ये जो नेशनल एंथम था, उस दिन किसके द्वारा गाया गया था, वाइट पीपल के द्वारा गाया गया था। और नोट पॉइंट एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये लोग जैसे कि नाकोशी शिक्लेल, ये जो नेशनल एंथम है ये कौन गाया था उस दिन, वाइट पीपल गाए थे। और जो डाई स्टेम है ये सॉन्ग
कौन गाया था? ब्लैक पीपल गाए थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो देखो गाए तो उस दिन यही लोग थे, लेकिन जो नाकोशी शिकलेल नेशनल एंथम था वो किसका था? ब्लैक पीपल का था। और जो डाई स्टेम नेशनल एंथम है वो किसका था? वाइट पीपल था। यानी इन्होंने नेशनल एंथम अपना एक्सचेंज किया था या फिर एक दूसरे का क्या किए थे? उस दिन नेशनल एंथम गाए थे। तो अच्छे से गा नहीं पाए थे, लेकिन नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये अच्छे से नेशनल एंथम पूरी तरह से क्या करेंगे? गा लेंगे। ठीक है। द डे ऑफ द इंकोनोनेशन आई वॉज overwhelmed with the sense of history। उसके बाद नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि उनके दिमाग में एक हिस्ट्री आ रहा। क्या हिस्ट्री आ रहा? वो बताना चाहते हैं यहाँ पर कि जो ये मतलब कि वाइट पीपल और ब्लैक पीपल के बीच में इतना जो अंतर आया था, एक दूसरे पर जो डिस्क्रिमिनेशन करते थे, ये शुरू कैसे हुआ था? तो एक वॉर था, एंग्लो बोर वॉर। इसी वॉर के बाद जो वाइट पीपल थे वो ब्लैक पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिए थे। और ये जो एंग्लो बोर वॉर ये स्टार्ट कब हुआ था? तो 20वीं सेंचुरी के पहले डिकेड में। ठीक है, तब ये वॉर शुरू हुआ था। उस टाइम जो हमारे साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे यानी नेल्सन मंडेला, उस समय वो जन्म भी नहीं लिए थे। लेकिन उसके बाद बोलते हैं, और ये एंग्लो बोर वॉर में हुआ क्या था कि जो वाइट पीपल थे, ये वाइट पीपल क्या करते हैं? आपस में मिल जाते हैं, हाथ मिला लेते हैं, और जो ब्लैक पीपल होते हैं उनको उनके प्रति क्या करने लगते हैं? डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर देते हैं। किस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर देते हैं? तो उनके स्किन के बेसिस पर क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर देते हैं, उनके ही कंट्री में, उनके ही लैंड पर। ठीक है। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इन ह्यूमन। जो वाइट पीपल जो स्ट्रक्चर बनाए थे, जो रूल बनाए थे ब्लैक पीपल के लिए, वो रूल कैसा था? बहुत ही कठोर था, बहुत ही जटिल था, और उसमें इंसानियत नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। ठीक है। कौन लोग बनाए थे? वाइट पीपल जो रूल बनाए थे उसके बारे में बात हुआ। ठीक है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ऑन 8th डिकेड, यहाँ पर नेल्सन मंडेला ये बता रहे हैं, देखो 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में वाइट पीपल का रूल चल रहा था, लेकिन नाउ चेंज हो जाता है, रूल चेंज हो जाता है। कब? 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में। ठीक है, यानी 1990 के करीब की बात हो रहा है। ठीक है। तो और उस समय जो नेल्सन मंडेला थे वो कितने वर्ष के हो गए थे? 8 डिकेड यानी 80 वर्ष के हो गए थे। ठीक है। जो सिस्टम था, जो वाइट पीपल सिस्टम चला रहे थे, उस सिस्टम बिल्कुल क्या हो गया था? चेंज हो गया था, और उसके स्थान पर कैसा सिस्टम आ गया था? तो जो पहले क्या होता था? पहले लोगों के स्किन के बेसिस पर बोल सकते हो कि उनको पहचाना जाता था, लेकिन अब लोगों के अधिकारों के और स्वतंत्रता के बेस पर लोगों को क्या किया जाता है? पहचाना जाता है। ये इतना चेंजेस आ गया था। यहाँ पर देखिए लिखा है कलर ऑफ देयर स्किन, यानी पहले मतलब वाइट पीपल जब रूल बनाए थे उस दौरान लोगों को किसके बेसिस पर पहचाना? रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचाना। किसके बेसिस पर पहचाना जाता था? तो लोगों के कलर के बेसिस पर पहचाना जाता था। लोगों के कलर के बेसिस पर हर चीज़ सुविधा दिया जाता था। लेकिन जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बनते हैं तो उस दौरान लोगों को अधिकार, स्वतंत्रता कलर के बेसिस पर नहीं दिया जाता है, सबको एक समान ही बोल सकते हो कि सुविधा दिया जाता है। ठीक है। दैट दे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल। नेल्सन मंडेला बताते हैं, क्या बताते हैं? वो दिन आ गया। कौन सा दिन आ गया? जिस दिन का उन लोगों को इंतजार था, यानी आज़ादी आ गई थी। बट उस आज़ादी के लिए ना माई पीपल, मतलब यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं नेल्सन मंडेला के साथ जो लोग क्या किए थे, आंदोलन किए थे, उनकी बात कर रहे हैं। उनका जो हजारों जो सेक्रीफाइस था, जो त्याग था, और जो लोग क्या किए थे बच्चा? सफरिंग, यानी जो कष्ट, जो पीड़ा सहे थे, जो करज, जो हिम्मत दिखाए थे, आप उनकी पीड़ा को, उनके सहज को, उनकी क्षमता को हम वापस नहीं कर सकते हैं और ना ही गिन सकते हैं। यहाँ पर नेल्सन मंडेला ये बोलते हैं कि वो दिन आ गया जिस दिन का हमने इंतज़ार था, और उस दिन को लाने के लिए बहुत सारे इनके साथी क्या किए थे? सेक्रीफाइस किए थे। बट उन सेक्रीफाइस को वापस नहीं कर सकते, रिपीट वापस नहीं कर सकते हैं, और उन सेक्रीफाइस को हम लोग गिन भी नहीं सकते हैं। आई फेल्ट दैट डे, मैं उस दिन सोच रहा था। यहाँ पर मैं कौन है? नेल्सन मंडेला। किस दिन की बात कर रहे हैं मेरे भाई? जिस दिन वो शपथ ले रहे थे उसी दिन की बात हो रहा है। ठीक है। बोल रहे हैं एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डे, मतलब बोल रहे हैं मैं उस दिन वही सोच रहा था जिस दिन, मतलब मैं उस दिन वही सब सोच रहा था
जो हर दिन सोचता हूँ। वो क्या सोचते हैं हर दिन, देखते बच्चा, बोल रहे हैं आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट। पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त, ठीक है, हु हैड गॉन बिफोर मी। देखो नेल्सन मंडेला ये बोल रहे हैं कि उनके जो साथी थे, उनके साथी नेल्सन मंडेला से पहले ही शहीद हो चुके थे, ठीक है, यही बात यहाँ पर कहा गया है। तो वो बोलते हैं कि जो भी लीडर में है सिर्फ मैं ही बचा हूँ, सबका जोड़ मैं ही हूँ, मैं ही बचा हूँ, बाकी सब शहीद हो चुके हैं जो कि मुझसे भी पहले चले गए हैं, यानी शहीद हो चुके हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड। नोबल लाइन का मतलब वो बोल रहे हैं कि जो उनके साथी थे वो सभी लोग शहीद हो गए, यानी वो नोबल लाइन क्या हो गया, टूट गया है, सिर्फ मैं ही बचा हूँ। तो मेरे साथी क्या होगा, लीडर, या फिर बोल सकते हो जो फाइटर वाला जो लाइन है, मेरे साथी क्या होगा, शुरू होगा, ठीक है। नाउ बिगिन अगेन विथ मी, ठीक है। आई वॉज pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice and wrath। ना नेल्सन मंडेला यहाँ बताते कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दुखी मैं फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनको थैंक भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके साथी शहीद हो गए थे आज़ादी के लिए, ठीक है, और वो इस दुनिया में है भी नहीं अपने त्याग को देखने के लिए और अपने अचीवमेंट को देखने के लिए जो उन्होंने प्राप्त किया है, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ एपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। माई पीपल का मतलब यहाँ पर है ब्लैक पीपल से, ठीक है, क्योंकि नेल्सन मंडेला किस कलर के थे, ब्लैक। तो माई पीपल मतलब कि किसके लिए बात कर रहे हैं, ब्लैक पीपल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एपार्थीड का मतलब क्या है, अभी हम आपको पहले भी बताए थे, एपार्थीड का मतलब कि नस्ल के आधार पर क्या किया जाए, भेदभाव किया जाए। यानी जो वाइट पीपल थे वो ब्लैक पीपल के ऊपर क्या कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो यही बता रहे कि मेरे लोगों में बहुत ज़्यादा, उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा चोट पड़ा है। किस वजह से चोट पड़ा है, तो इस एपार्थीड सिस्टम की वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा चोट लगा है उनको, ठीक है। उसके बाद नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं आगे, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट अ जनरेशन। यहाँ पर ऑल ऑफ मतलब कहने का मतलब देश के सभी लोग, साउथ अफ्रीका में कौन कौन लोग रहते थे, वाइट पीपल और ब्लैक पीपल। जब ब्लैक पीपल और वाइट पीपल एक साथ जब रहेंगे तो जो चोट हमारे लोगों पर लगा है या फिर उनको जो अनुभव हो रहा है चोट, वो चोट क्या होगा, मिट जाएगा, ठीक है। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट ना, उनके चोट, ये जो चोट ब्लैक पीपल को लगा है इस सिस्टम के द्वारा, वो चोट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जब सभी कंट्री में रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ एकजुट रहेंगे तब, ठीक है। बट द डिकेंड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटियल हैड अनदर अनइंटेंड इफेक्ट। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला है कि जो दमनकारी थे, ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा ब्रूटियल यानी बहुत जो बोल सकते हो कि निर्दयी थे, इनकी वजह से इतने अच्छे लीडर क्या हुए बच्चा, प्रोड्यूस यानी पैदा हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लीडर का नाम दिया गया है बच्चा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। मेन अब ये जो लीडर थे ना, अब इन लीडर के बारे में बात करेंगे, कौन, नेल्सन मंडेला आगे बात कर रहे हैं। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरसिटी। देखो वो जो यहाँ पर जो लीडर थे, इन लीडर के बारे में, इन सभी लीडर के बारे में बात कर रहे हैं कि जो ये लीडर थे कैसे थे बच्चा, बहुत ज़्यादा हिम्मती थे, बहुत ज़्यादा मतलब इच्छुक थे बच्चा, और कैसे थे, बहुत ज़्यादा जीनियस थे, ठीक है। और इनके जैसा कभी भी हो सकता है कि आगे इनके जैसा कोई पैदा ना हो, ठीक है। और ज़रूरी होता है इन जैसे कैरेक्टर यानी इन जैसे लीडर को प्रोड्यूस करने के लिए ये जो दमनकारी सिस्टम है बच्चा, ये ज़रूरी होता है। देखो कहने का मतलब कि आंदोलन तभी होता है, आंदोलन लीडर लोग तभी करते हैं जब अत्याचार होता है। तो जब अत्याचार होगा तभी लीडर पैदा होंगे। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर नेल्सन मंडेला कि इन जैसे लीडर को पैदा होने के लिए ऑपरेशन बच्चा यानी जो दमनकारी सिस्टम होता है वो ज़रूरी होता है, ठीक है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। नेल्सन मंडेला यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे ज़मीनों में, हमारे देश में बहुत सारे खनिज, बहुत सारे मिनरल्स ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है सबसे जो ज़्यादा कीमती जो खनिज है वो हमारे पीपल्स हैं, जो डायमंड से भी ज़्यादा प्योर हैं, ठीक है।
इट इज़ जब फॉर्म दिस कॉमर्स इन द स्ट्रगल। यहाँ पर ये शेयर कर रहे हैं, कौन शेयर कर रहा है? नेल्सन मंडेला हर जगह बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि वो अपने साथी जो थे ना, उनके साथ जो लीडर भी, नेल्सन मंडेला लीडर थे तो उनके साथ भी जो लीडर थे, यानी उनका साथी ही कहलाएंगे। तो उनके साथ जो साथी जो स्ट्रगल कर रहे थे नेल्सन मंडेला, तो वो अपने स्ट्रगल में ही सीखे थे। क्या सीखे थे? करेज। करेज का मतलब क्या होता है? हिम्मत का मतलब क्या होता है, ठीक है। और नेल्सन मंडेला यहाँ पर कुछ बात शेयर कर रहे हैं। टाइम एंड अगेन, मतलब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वो देख रहे थे, क्या देख रहे थे? बहुत सारे मैन और बहुत सारे वुमेन क्या कर रहे थे बच्चा? रिस्क लेते थे और अपने लाइफ को क्या करते थे? त्याग कर देते थे, यानी बलिदान या बोल दो या फिर शहीद हो जाते थे। किस चीज़ के लिए शहीद हो जाते थे? तो फॉर एन आइडिया, एक आइडिया के लिए। वो एक आइडिया क्या था? आज़ादी, स्वतंत्र, ठीक है। उस आइडिया के लिए, उस आज़ादी के लिए बच्चा क्या करते थे? अपने त्याग को निछावर कर देते थे इनके साथी लोग। और इनके साथी के स्ट्रगल में जो नेल्सन मंडेला थे वो क्या सीखे थे? करेज, यानी हिम्मत का मतलब रियलिटी में सीखे थे, ठीक है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप। और आगे नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि मैंने देखा, क्या देखा है? कि बहुत सारे मैन, यानी बहुत से व्यक्ति बच्चा हमेशा खड़े होते थे। किस चीज़ के लिए खड़े होते थे? तो अटैक के लिए खड़े होते थे और टॉर्चर के लिए खड़े होते थे। यानी इन्होंने देखा जो इनके साथी थे, उन साथियों में बहुत से व्यक्ति ऐसे थे जो हमेशा तैयार होते थे टॉर्चर के लिए कि लो कोई बात नहीं, मारना है मार लो, लेकिन हमें आज़ादी चाहिए तो आज़ादी इन एनी हाउ चाहिए तो चाहिए, ठीक है। और वो कैसे खड़े होते थे बच्चा? तो विथआउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। और वो हमेशा क्या शो करते थे? अपना स्ट्रेंथ शो करते थे, यानी अपनी क्षमता को क्या करते थे? दिखाते थे। और अपनी हट को भी दिखाते थे। हट मतलब देखो, उनके पास एक ही आइडिया था ना, आज़ादी हो चाहिए तो चाहिए। तो अगर व्यक्ति इनको कितना भी, मतलब इनके साथी को कितना भी मार रहा है, कितना भी पीट रहा है, तो पीछे नहीं हटते थे। वो अपना हट दिखाते थे कि लोग कितना मारना है मारो, हम कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें आज़ादी चाहिए, हमारे लोग को आज़ाद कर दो। यही इन लोग का क्या था बच्चा? डिमांड था, ठीक है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्प ओवर इट। यहाँ पर देखो क्या बोले हैं ना, नेल्सन मंडेला क्या बोले हैं? अपने स्ट्रगल टाइम में ही करेज का मतलब सीखे थे। तो नेल्सन मंडेला यहाँ पर करेज का मतलब बता रहे, हिम्मत का मतलब बताते हैं। हिम्मती वो व्यक्ति नहीं है जो डरता ही नहीं है। हिम्मती व्यक्ति वो है जो डर पर क्या करे? विजय प्राप्त कर ले, ठीक है। उसके बाद ये भी आगे ये भी बताते हैं कि बहादुर व्यक्ति वो है जो क्या होता है बच्चा? डरता नहीं। बहादुर व्यक्ति तो वो है जो डर पर क्या करे? विजय प्राप्त कर ले। उसके बाद आगे नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीवन में कोई भी व्यक्ति बस जन्म से ही नफरत करना नहीं सीखता। किसी भी व्यक्ति के उसके बैकग्राउंड से या फिर उसके धर्म से या फिर उसके स्किन से नफरत करना नहीं सीखता। वो बच्चा नफरत करना क्या होता है? उसको नफरत करने के लिए सीखना पड़ता है, ठीक है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। नफरत करने के लिए व्यक्तियों को सीखना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति नफरत करना सीख सकता है, इसका मतलब कि वो प्यार भी तो करना सीख सकता है, क्योंकि जो प्यार होता है व्यक्तियों में वो नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से क्या होता है? पहले मनुष्यों में आता है एज ए कम्पेयर टू अपोजिट, यानी एज ए कम्पेयर टू हेट के, ठीक है। इवन इन ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, जब जेल में वो बंद थे तो वो समय अच्छा होगा बेकार होगा? खराब समय होगा ना। तो वो बोल रहे हैं जब खराब समय था, जब वो जेल में बंद थे, वो बंद थे और उनके साथी कॉमरेड यानी उनके साथी क्या थे? बंद थे। तब जो गार्ड था बच्चा, उनको तब तक पुश करता था, तब तक मारता था जब तक वो हार ना मान जाए, यानी उनके लिमिट तक क्या करता था? उनको टॉर्चर करता था, ठीक है। आई वुड सी ना, जो नेल्सन मंडेला थे वो देखे कि क्या देखे बच्चा? जो गॉड था, जो उनको पनिश करता था, जो उनको मारता था, उनके आंखों में क्या देखते हैं? इंसानियत, थोड़ा सा ग्लीमर मतलब होता है झलकना, ठीक है। इंसानियत उनके आंखों में क्या होता है? झलकता है। किसके आंखों में? तो जो गार्ड नेल्सन मंडेला और उनके साथी को मार रहा था, पनिश कर रहा था, उनकी आंखों में दिखता है, ठीक है, गार्ड, ठीक है। जस्ट फॉर अ सेकेंड, कुछ ही सेकेंड के लिए, एक ही सेकेंड के लिए गार्ड के आंखों में इंसानियत दिखाई दे रहा था। किसके प्रति? नेल्सन मंडेला के प्रति। जब गार्ड नेल्सन मंडेला का और उनको साथियों को मारता है ना, तो गार्ड जो होता है उसके आंखों में भी थोड़ा इंसानियत दिखाई देता है। किसको दिखाई देता है? नेल्सन मंडेला को दिखाई देता है। और यही जो दिखाई दिया कि गार्ड के आंखों में भी जो इंसानियत इनको दिखाई दिया, ठीक है, यही चीज़ उनको क्या करता है? उनके लक्ष्य को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। बट इट वॉज इनफ टू रिश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। इनको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बच्चा ये जो वजह था काफ़ी था, ठीक है।
मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन। यहाँ पर नेल्सन मंडेला ये बोल रहे हैं कि मनुष्यों के अंदर या फिर व्यक्तियों के अंदर जो अच्छाई होता है वो कभी काल के लिए क्या हो सकता है, छिप सकता है, लेकिन हमेशा के लिए वो बुत नहीं सकता, यानी जो इंसानियत हो हमेशा के लिए कभी ख़त्म नहीं हो सकता। यहीं पे यहाँ नेल्सन मंडेला एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है। और नेल्सन मंडेला यहाँ पर बता रहे हैं सभी व्यक्तियों की लाइफ में क्या होता है, 2 कर्तव्य होता है। एक कर्तव्य उसके फैमिली के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, उसके वाइफ के लिए और उसके बच्चों के लिए, और दूसरा जो कर्तव्य होता है वो जनता के लिए, अपने समाज के लिए और अपने कंट्री के लिए होता है। और इंसानियत जो ह्यूमन सोसाइटी है ना, जो मानव का सोसाइटी है, इस सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है बच्चा, इन दोनों अपने कर्तव्यों को फुलफिल कर सकता है। और जिस व्यक्ति का जैसा झुकाव होगा, जितना क्षमता होगा, उस हिसाब से क्या करेगा, अपने दोनों एबिलिटी को क्या करेगा, फुलफिल कर पाएगा। लेकिन ये चीज़ ना, कोई भी व्यक्ति का 2 कर्तव्य होता है, एक फैमिली के लिए, एक कंट्री के लिए ना, ये दोनों कर्तव्य कोई भी व्यक्ति साउथ अफ्रीका में नहीं कर सकता। और कौन नहीं कर सकता, जो नेल्सन मंडेला की तरह है। नेल्सन मंडेला की तरह कौन था बच्चा, ब्लैक पीपल, उन लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, अभी आपको रीजन पता चलेगा। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वही बात हो गया कि साउथ अफ्रीका में बच्चा ये इम्पॉसिबल था कि कोई भी व्यक्ति अपने दोनों कर्तव्य को फुलफिल कर पाए, ठीक है। और किन व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं बच्चा, यहाँ पर नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं अ मैन ऑफ माई बर्थ, मेरे जैसा जो जन्म लिया हो व्यक्ति, यानी ब्लैक पीपल के लिए बात हो रहा है, ठीक है। दोनों कर्तव्यों को फुलफिल कर पाए, ये इम्पॉसिबल है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लाइव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कोई भी अगर साउथ अफ्रीका में अगर कोई भी व्यक्ति ह्यूमन की तरह मतलब देखो, जो मनुष्य होते हैं वो क्या होते हैं, जो मानव होते हैं, अगर किसी एक व्यक्ति को कुछ दिक्कत हो जाता है, दूसरा व्यक्ति उसका क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। साउथ अफ्रीका में अगर कोई ऐसा व्यक्ति करे तो उसको क्या किया जाएगा, पनिश, यानी कि उसको दंड दिया जाएगा और उनको क्या किया जाएगा, अलग निकाल दिया जाएगा, ठीक है, देश से बाहर कर दिया जाएगा। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी और टू हिज पीपल। अगर कोई साउथ अफ्रीका में कोई भी व्यक्ति अगर अपने जनता के प्रति क्या कर रहा है, अपने कर्तव्य को निभा रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको उसके फैमिली से दूर कर दिया जाएगा और क्या किया जाएगा, फोर्सफुली अकेले छोड़ दिया जाएगा। और उस व्यक्ति के अंदर चाहे कितना भी विद्रोह हो, वो विद्रोह बच्चा गोपनीय हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति को अगर अकेला छोड़ दो तो वो विद्रोह कितना दिन होगा, कुछ ही दिन तक चलेगा, फिर वो भी व्यक्ति क्या हो जाए, शांत हो जाता है, ठीक है। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people। यहाँ पर नेल्सन मंडेला ये शेयर कर रहे हैं हम लोग से बात कि नेल्सन मंडेला पहले स्टार्टिंग में जो थे वो अपने फैमिली से ऊपर जनता को नहीं रखे थे, अपने लोगों को नहीं रखे थे, बट धीरे धीरे जब वो जनता के करीब गए, जनता जो उन लोग थे उनको सर्व करने लगे, यानी उनके दुखों में शामिल होने लगे, तब उनको क्या हुआ कि उनको फैमिली से, उनके बच्चों से और उनके भाइयों से क्या कर दिया गया बच्चा, अलग कर दिया गया। वो जो नेल्सन मंडेला थे अपने बच्चे के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने पिता के प्रति और एज अ हस्बैंड अपने कर्तव्यों को फुलफिल नहीं कर पाए, ठीक है। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। देखो यहाँ पर नेल्सन मंडेला हमसे ये शेयर कर रहे हैं कि ये जन्म से ही भूखे नहीं थे, किस चीज़ के लिए, आज़ादी के लिए। जन्म से ही इनको तड़प नहीं थी आज़ादी के लिए, जैसे कि हमारे शहीद भगत सिंह हो गए, ठीक है, या फिर हमारे आज़ाद शेखर ही हो गए, ये लोग जन्म से ही आज़ादी के लिए बच्चा तड़प रहे थे, आज़ादी आज़ादी आज़ादी। लेकिन नेल्सन मंडेला ऐसा नहीं थे, जन्म से ही आज़ादी के लिए बच्चा नहीं तड़प रहे थे। क्यों, क्योंकि जब वो आज़ाद थे तो वो क्या फील कर रहे थे, वो अपने आप को फ्री ही फील कर रहे थे, ठीक है। किस तरीके से फील कर रहे थे, तो वो अपनी माँ की जो झोपड़ी था उसके चारों तरफ क्या कर सकते थे, दौड़ सकते थे, ठीक है। और जो नदी तालाब था उसमें क्या करते बच्चा, स्विम कर सकते थे। उनके गांव में जो बहता हुआ पानी था उसमें क्या कर सकते थे, स्विम कर सकते थे। और उसके साथ जो स्टार यानी जो आसमान था, आसमान के नीचे अंडर यानी आसमान के नीचे ये क्या कर सकते थे बच्चा, खाना खा सकते थे। और जो बैल होता है, बैल के ऊपर क्या करते थे, सवारी कर सकते थे। और ये आगे ये बताते हैं कि मैं पिताजी का और जो हमारा माई ट्रिप यानी जो हमारा परंपरा था, इन चीज़ों को फॉलो करते थे, यानी पिताजी जो भी कहते थे और जो हमारा परंपरा था उसको मैं फॉलो करता गया, ठीक है। जिसकी वजह से कभी भी ये
किसी भी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए रूल या फिर भगवान के द्वारा बनाए गए रूल में ये नहीं फंसे, इनको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हुए तो इनको खुद से ही पता चला कि बचपन में ये जो फ्रीडम सोच रहे थे कि बचपन में इनको जो फ्रीडम मिल रहा था वो फ्रीडम नहीं बल्कि इनका क्या था, भ्रम था। आप ही सोच सकते हो कि छोटा बच्चा के लिए वो सब क्या था, फ्रीडम था, लेकिन हम बड़े हुए तो हमारे लिए फ्रीडम थोड़ी ना है। ठीक है। When I discover as young man that my freedom had already been taken from me, जब ये बड़े हुए, थोड़ा यंग हुए, तब इनको पता चला, खुद से इनको पता चला कि इनका जो फ्रीडम है इनसे छीन लिया गया है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है बच्चा, तब ये इनको थोड़ा सा क्या होता है, हंगर, यानी कि तब इनको तड़प होती, तब ये भूख होती, किस चीज़ के लिए, आज़ादी के लिए। ठीक। स्टार्टिंग में जब ये स्टूडेंट थे ना तो ये क्या चाहते थे, ऐसा आज़ादी चाहते थे और खुद के लिए आज़ादी चाहते थे। देखिए, आई वॉन्ट फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, ये किसके लिए आज़ादी चाहते थे, जब स्टूडेंट थे खुद के लिए चाहते थे। और कैसा आज़ादी चाहते थे, टेम्प्रोरी चाहते थे, कुछ समय के लिए आज़ादी मिल जाए। और किस टाइप का आज़ादी चाहते थे कि रात में अपने अनुसार बाहर यानी घूमने चले जाएं, अपने इच्छा अनुसार जो पढ़ना है वो पढ़ सके। ठीक है। और जहाँ जाना है अपने इच्छा अनुसार जा सके। जब ये स्टूडेंट थे तो ऐसा आज़ादी चाहते थे। फिर जैसे जैसे और बड़े हुए, और वो उस समय कहाँ पर रहते थे, जब देखो थोड़ा सा देखो, पहले बचपन था इनका मान लीजिए ऐसे, फिर और बड़ा हुए, फिर उसके बाद और बड़ा हुए, तो इस टाइम की बात किया जा रहा है। ठीक है। जब ये कहाँ पर रहने वाले, इस टाइम ये कहाँ पर रह रहे थे, तो जोहानिसबर्ग में रह रहे थे। इस टाइम बच्चा वो सीरियसली वो रो रहे थे, मतलब हो सकता है कि आंसू न बहे लेकिन अंदर ही घुटन महसूस करे, रो रहे थे, क्योंकि इस टाइम इनको फील हुआ कि इनका जो बेसिक और जो रिस्पेक्ट है वो फ्रीडम इनसे छीना जा चुका है। और इनको क्या चाहिए, अचीव, यानी इनको चाहिए क्या चाहिए, तो इनका जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के हिसाब से वो कार्य कर पाएँ, ऐसा इनको फ्रीडम चाहिए। ठीक है। और पैसा कमा सके, ऐसा फ्रीडम चाहिए। और अपने इच्छा अनुसार किसी से भी शादी कर सके, इस चीज़ का इनके पास क्या हो, फ्रीडम हो। और एक ऐसा फैमिली चाहिए जो किसी भी नियम कानून से बाधित ना हो, ऐसा इनको फैमिली चाह रहा था। ठीक है। ठीक है। और जब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे और जब टाइम स्पेंड करते हैं लोगों के साथ, तो इनके साथ और इनको कुछ और रियलाइज धीरे धीरे होने लगता है। क्या होता है देखो, आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। जैसे जैसे और धीरे धीरे बड़े होते हैं, टाइम और धीरे धीरे बढ़ता है, तो इनको ये रियलाइज़ होता है कि केवल मैं ही नहीं हूँ और केवल मेरे भाई और बहन ही नहीं हैं जिनका आज़ादी छीना गया है। और कौन कौन है भैया, देखते हैं। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक लाइक आई डिड। इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। यहाँ पर नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि मेरे जैसे दिखने वाले लोगों का आज़ादी छीना जा रहा था, यानी केवल ब्लैक पीपल के लोगों का ही आज़ादी छीना जा रहा था। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। जब इनको फील हुआ कि मेरे जैसे लोग दिखने वाले यानी ब्लैक पीपल का आज़ादी छीना जा रहा है, तब ये क्या होते हैं, नेशनल जो यहाँ मतलब कहने का मतलब जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी था, इसमें क्या होते हैं बच्चा, ज्वाइन हो जाते हैं फॉर द फाइटिंग टू अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है। और बच्चा तब इनको क्या होता है, तलब, या बोल सकते हो तब ये भूखे हो जाते हैं किस चीज़ के लिए, आज़ादी के लिए। और तब इनको क्या होता है, तब ये बहुत बड़े भूखे हो जाते हैं, बहुत बड़े इनको तलब लग जाता है किस चीज़ के लिए, फ्रीडम के लिए, अपने लोगों के लिए। ठीक है। इट वॉज दिस डिजायर ऑफ द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लाइव देयर लाइफ्स विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमिनेटेड माई लाइफ। नेल्सन मंडेला यहाँ बता रहे हैं कि उनके लोगों को जो आज़ादी चाह रहा था, उस आज़ादी का मतलब क्या था, वो आज़ादी क्या चाह रहे थे कि उनको भी क्या मिले, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी यानी सम्मान उनको मिले। और यही वजह से उनकी लाइफ पूरी तरह से क्या हो गया, प्रवाह होने लगा, चेंज होने लगा। और पूरी तरह से उनकी लाइफ क्या हो गया बच्चा, ट्रांसफ़र होने लगा, बदल गया। कैसे बदल गया, तो पहले यानी पहले का मतलब जब उनको तड़प नहीं था आज़ादी का, तब की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे थे बच्चा, बहुत ज़्यादा डर डर कर रहते थे। लेकिन जब आज़ादी की तड़प हो गई, जब वो आज़ादी चाहने लगे, तो वो व्यक्ति कैसा बन जाता है, बोल्ड, यानी बहुत ज़्यादा निडर बन जाता है। पहले जो थे बच्चा बहुत ज़्यादा नियम कानून को फॉलो करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन बाद में एक क्रिमिनल यानी नियम कानून को फॉलो नहीं करते थे। और जो व्यक्ति क्या करता था, ऐसा व्यक्ति था ना, कैसा व्यक्ति था, एक लवली हस्बैंड था, यानी जो व्यक्ति एक ऐसा हस्बैंड जो अपने पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, अब वो आज़ादी के चाहने में कैसा बदल गया था, वो व्यक्ति घर से अब बाहर रहने लगा था। और जो व्यक्ति अपने फैमिली को अपने मतलब लाइफ लविंग मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो
अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत सपोर्ट करता था। अब व्यक्ति क्या बन गया था? मॉन्क, यानी अब सिर्फ लोगों से ही प्यार करता था, जनता के लिए ही अपना जीवन क्या किया था, बोल सकते हो दान कर दिया था। ठीक है, आई एम नो मोर वर्चुअस एंड और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। यहाँ पे दूसरे व्यक्ति से कंपेयर कर रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्वयं त्यागी नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन जब इनको पता चला, क्या पता चला कि इनको कुछ क्या दिया जा रहा है, फ्रीडम दिया जा रहा है, तो उस फ्रीडम को बच्चा ये एंजॉय नहीं करते हैं। और उसके बाद बोलते हैं, क्या बोलते बच्चा, कि जो फ्रीडम होता है वो इंडिविजुअल होता है। फ्रीडम हमें, आज़ादी हमें दिखाई नहीं देती है, सिर्फ हमें आज़ादी फील होती है। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा अपना थॉट फीलिंग बता रहे। द चेन मतलब यहाँ बच्चा की रोक टोक की बात हो रहा है, रिस्ट्रिक्शन की बात हो रहा है। ठीक है, द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, अगर मेरे लोगों में से किसी एक के ऊपर अगर रोक टोक लगा रहे हो, इसका मतलब है कि सभी के ऊपर क्या कर रहे हो, रोक टोक लगा रहे हो। और सभी मेरे लोगों के ऊपर रोक टोक लगाने का मतलब कि आप मेरे ऊपर क्या कर रहे हो, रोक टोक लगा रहे हो। ठीक है, उसके बाद और शेयर करते अपनी बात को, बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जो ऑपरेशन होता है ना, उसको भी ऑपरेस्ट की तरह आज़ादी चाहिए। अब ऑपरेशन का मतलब होता है जो दमनकारी हो, जो अत्याचार करे। ऑपरेस्ट का मतलब ये होता है जिसके ऊपर अत्याचार किया जाए, जिसके ऊपर जुल्म किया जाए। अब तुम लोग सोच रहे हो कि जिसके ऊपर अत्याचार किया जाए उसको आज़ादी की ज़रूरत है, लेकिन जो अत्याचार करे उसको आज़ादी की क्या ज़रूरत है? देखो, जो अत्याचार करता है ना, वो अपने ही नफ़रत के पिंजरे में बंद हो जाता है और अपनी छोटी सी सोच में क्या होता है, बच्चा छिपा ही रहता है। यानी उसको भी आज़ादी की ज़रूरत है ताकि अपने नफ़रत वाले पिंजरे से निकले, अपनी छोटी सी सोच से निकले। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा गया बच्चा जो हम आपसे अब बात किए हैं। ठीक है, आई एम नॉट ट्रूली फ्री। अब यहाँ पर अपनी थोड़ा सा और बात बता रहे हैं कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूर्णतः आज़ाद नहीं हूँ यदि मैं क्या करूँ, किसी की और आज़ादी लूँ या फिर मेरा कोई आज़ादी लेगा, फिर भी मैं आज़ाद नहीं हुआ। यहाँ पर नेल्सन मंडेला अपने पर ही लेकर बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अपनी थॉट प्रोसेस बता रहे हैं जो उनके माइंड में चल रहा है। बोल रहे हैं कि यदि मैं किसी की आज़ादी छीन लूँ तब भी मैं आज़ाद नहीं हूँ, अगर मेरी कोई आज़ादी छीन ले तब भी मैं आज़ाद नहीं हूँ। और यहाँ बोलते जो ऑपरेस्ड है और जो ऑपरेशर है, ये दोनों के अंदर इंसानियत नहीं होता, इन दोनों के अंदर बच्चा इंसानियत नहीं बसता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था नेल्सन मंडेला समाप्त हुआ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक करिए। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज में नए चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।